हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं आप सभी का वेलकम करती हूं और आज हम अपने 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो कि आपके बाल विकास पेडागोजी शिक्षा शास्त्र की है उसको लेके यहाँ पे फिर से आपके सामने आ गए हैं। तो ये दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रायः बालक चलना किस वर्ष से सीख लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 1.5 वर्ष में। और दोस्तों जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और सारे क्वेश्चन को आंसर को देखें। शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था एंड शैशवावस्था। ठीक है दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन को देखें, लास्ट तक देखें और सारे क्वेश्चन को याद करें। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वॉटसन का। ठीक है, चलिए तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे अपना। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया विलियम हिली के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आप अपने एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस को जो भी आपकी सीरीज़ मिलती हैं सभी प्रिपेयर करके जाएं और सभी क्वेश्चन को देख के नोट डाउन भी करें अपने पास। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? अभिवृक्क ग्रंथि का। ठीक है, कमिंग टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? रॉस ने। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं अल्फ्रेड बिने। दोस्तों अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक होती है लिखने में तो आप उसको इग्नोर करें। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो ये है आपका संवेगात्मक विकास का। ये आपके 8th क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु पर होता है? ये होता है आपका 11 वर्ष। कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये 11 क्वेश्चन हो गए। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना जो सिद्धांत है वो है आपका एक कारक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आप ये क्वेश्चंस अपने पास नोट डाउन भी कर लीजिए। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया आपका स्पेयरमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? ये स्पीयरमैन आपके पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे और बाद में ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने थे। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। दोस्तों मैं फिर से कह रही हूँ, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितनी भी सीरीज़ आपको मिलती हैं सब आप देख के जाइए। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? बालकों के भाषाई विकास का क्रम रोना मीन्स रुदन, क्रंदन, बबलाना और हाव भाव, ये आपके भाषाई विकास का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो 5 वर्ष की जब आयु हो जाती है तब बालक वाक्य बोलने लगता है। ऐसे तो बालक थोड़ा बहुत बोलता है अपनी बातों को, जिससे हम सभी समझते हैं, पर जो 5 वर्ष की आयु होती है उसमें बालक ठीक तरह से अपनी बात को कहता है। 19th क्वेश्चन है, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है, वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ भाषा को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? खेल के मैदान में, जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना,
त्याग करना, ये सभी वह खेल के मैदान में सीखता है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो ये है किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कर्ट लेविन जर्मनी के वैज्ञानिक थे। मैं एक बार फिर से आप लोग से बोलूँगी, जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। गेस्टाल्टवादी क्या है? तो जर्मनी के विद्वानों का समूह जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दीमन शामिल हैं। यह आपका गेस्टाल्टवादी है। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कर्ट लेविन आपके संज्ञानवादी के समर्थक थे। और दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ऋचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5 इससे भी जुड़ जाएं ताकि आपको वहां सारी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन PDF मिलती रहे। क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और बाल दिशा मनोविज्ञान। दोस्तों जो भी मिस्टेक्स हों उनको आप इग्नोर करिएगा। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। ठीक है, ये होगा आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र। 29 क्वेश्चन, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने। नेक्स्ट है, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये थे आपके संज्ञानवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन सी 2 प्रकार हैं। एक है मानसिक आयु बुद्धि और दूसरा है वास्तविक आयु बुद्धि। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन सीरीज़ आपको मिल रही हैं ये सभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो कि आपको बाकी चैनल्स पे आप जिसका पे करके आप इसको पाते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप सभी लोग चैनल पे जुड़ जाएं। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? ये थे आपके फ्रांस के। और अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये आपके मनोविज्ञान विषय के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगी ने, स्टर्न, टर्मन और साइमन। ठीक है, इन दोनों लोगों ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि के जो 2 कारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और आप समझ लीजिए कि इससे आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर होगा एग्ज़ाम में। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत हैं G कारक सिद्धांत और S कारक सिद्धांत। अभी जब हम अपने डिटेल क्लासेस करेंगे सब्जेक्ट्स की तभी भी आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। ठीक है, थर्स्टन के अकॉर्डिंग जो है आपकी बुद्धि के 7 कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? ये थॉर्नडाइक ने दिया। और बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया आपका गार्डनर ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत दिया RB कैटल ने। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर थे आपके संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो इन्होंने किया स्किनर ने। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये स्किनर आपके व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये आपका दिया था कोहलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है?
तो ये आपका जो राइट आंसर है वो है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। दोस्तों आप सभी हमारे चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे सारे चैनल, सारी वीडियो, क्वेश्चन सीरीज सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया आपका ब्रूनर ने। अब ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये है संज्ञानवादी। देखिए हम आपके 50-50 क्वेश्चंस करके आपकी बहुत एक अच्छी खासी क्वेश्चन सीरीज मैटर आपका पूरा कवर कर रहे हैं। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।